हमारे सब तो मम्मी पापा है, मोदी जी की कोई वाइफ नहीं है, ठीक है, तो हम देश वालों की देंगे क्या? बच्चे तो पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। आपको प्रधानमंत्री बनाया है या आपको कुछ भी बनाया है तो आप कम से कम बच्चों को तो पढ़ने दो। बच्चों को क्यों पीछे गया? आपने घर में बैठ के बात करनी थी, पार्लियामेंट में करनी थी, जहाँ करनी थी वहाँ करते, लेकिन आपने बच्चों को क्यों मारा? छातियों पे हाथ मारे पुलिस वालों ने। क्या पुलिस वालों की बेटियां नहीं है? देखिए, हम यहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार आप लोगों को जमीनी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं, इनके मन में क्या है। सबसे पहले आपका नाम? प्राची। प्राची, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में है, सॉरी। आप देखिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप सब चीज़ों को समझते हैं, एजुकेटेड हैं, नीट पेपर लीक हुआ, आपने वो भी सब चीज़ें पढ़ी, देखा, हाँ जी। क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से लेकर चलना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट के तौर पर आप कैसे समझते हैं जब पेपर लीक होता है, क्या महसूस होता है? देखो, नीट का पेपर तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है एंड स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, इतने साल जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी उम्मीदें होती है उनकी, एंड उसके बाद तुम्हें जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो मतलब तुम्हारी इतनी मेहनत सब गई पानी में, तो कितना बुरा लगता है। माँ बाप को भी बुरा लगता है, बच्चों की मेहनत भी पानी में जाती है, इतने साल मेहनत कर रहे हैं, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत मेंटल प्रेशर होता है। तो मैंने जब सुना कि ऐसा सब हो रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे सारे लोग ऐसे इकट्ठा हुए हैं, ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं हमारे लिए। ऐसी जाबाज लड़की होगी तो इकट्ठा होगी। आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो देखिए, एक आवाज 100 आवाजों को इकट्ठा करती है, ये होना चाहिए हिंदुस्तान में। हाँ जी। आप घर से आई हैं, हाँ जी। आपने बोला कि आपने मम्मी पापा को नहीं नहीं बताया। बताया। अब आपकी वीडियो आपके मम्मी पापा देखेंगे, क्या जवाब देंगे? मम्मी पापा को भी समझाऊंगी, देखो उनका सेफ्टी का रीजन रहता है तो इसलिए वो भेजते नहीं है, बट यहाँ पे हम तो आ ही गए हैं अब। मम्मी पापाओं ने तो नरेंद्र मोदी और इन लोगों को झूठ में आके तो ला दिया। बच्चे तो गर्त में जा रहे हैं ना, मम्मी पापा तो ले आए। अब मम्मी पापा को ये तो समझ में आएगा कि बच्चे गए हैं, वो इस देश में एक बुगुल फूक रहे हैं कि इस देश में इन गद्दारों को हटाओ, जो ना किसान को कुछ समझते हैं ना बच्चों को कुछ समझते हैं। किसानों को भी अंधकार में झोंक रहे हैं, बच्चों को भी अंधकार में। एक मिनट, आप क्योंकि देखिए नई जनरेशन है, मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारी चीजें मैं समझना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आई हैं, पुलिस की जो लाठीचार्ज हुई, आपने देखी भी होगी वीडियो, शायद आप आई होंगी तो आपने देखा भी होगा। आप उस पर क्या रिएक्शन देना चाहते हैं? क्योंकि नई जनरेशन को ये बात दिमाग में जरूर खटकती है कि पुलिस हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए बनी है और आयरनी देख रहे हो आप कि उनसे हमें बचना पड़ रहा है, ये तो बहुत गलत बात है ना। अच्छा, इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में आपके हिसाब से क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं? देखो, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, जो कि वो नहीं दे रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। बस। आप वोटर हैं हिंदुस्तान में? वोट बन चुकी है? अभी मैं 18 की हूँ। अभी 18 को ही है। हाँ। लास्ट टाइम आपने वोट नहीं दिया। हाँ। अगली बार जब आप वोट देंगी, क्या सोच कर देंगी, क्या मन में सवाल रहेंगे? क्योंकि उस वक्त तो आप सब चीज देख चुकी होंगी, आपने सब चीजें देखी हैं, महसूस कर रही हैं, आप यहाँ पर जमीन पर हैं, हाँ जी। क्या समझकर वोट देंगी? मैं एक ऐसे इंसान को वोट देना चाहती हूँ जो कि पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी रखे, जो कि हमें एक नागरिक की तरह देखे, क्योंकि देखो जो सरकार ने किया है वो तो बहुत गलत है। बच्चों को, बूढ़ों को ऐसे पुलिस के द्वारा मरवाया है तो वो तो बहुत गलत बात है। तो मैं बहुत सोच समझ के दूंगी किसी को वोट, अगर मैं दूंगी तो, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये देश का सवाल है, यही तो बात है, यही तो दो लोगों को समझना चाहिए। आपका नाम? खुशबू। खुशबू जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से दिल्ली आई हैं प्रोटेस्ट को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, क्या मन है? क्या क्या प्रोटेस्ट करने, क्या मन है? सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। जब बेटियों को ही मारा जा रहा है तो बचाने की उम्मीद किससे रखेंगे? जब पुलिस को बनाया गया है कि बच्चों को बचाने के लिए, जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं? हम ही को मार रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्या गलत है? हम बताइए आप। ठीक है, हमारे सब तो मम्मी पापा है, मोदी जी की कोई वाइफ नहीं है, ठीक है, तो हम देश वालों की देंगे क्या? देश वाले हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए आप। और कौन सी गलत मांग उठा रहे हैं? सिर्फ शिक्षा की तो मांग उठा रहे हैं। नीट एग्जाम कैंसिल हुआ है। मूल अधिकार है सर, शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए संज्ञान की भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो ये कल बयान आया है। बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? बच्चे तो पढ़ेंगे। आप ये बताओ, बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? बच्चे तो पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। आपको प्रधानमंत्री बनाया है
ये आपको कुछ भी बनाया है तो आप कम से कम बच्चों को तो पढ़ने दो। आप कितने साल रहोगे यहाँ? सारी जिंदगी रहोगे? तो बच्चे तो सारी जिंदगी के हैं, उम्र इनकी कितनी है? ये जब पढ़ने के लिए आए यहाँ तो इनको क्यों गलत कर रहे हो? इनको क्यों मार रहे हो? किस लिए मार रहे हो? क्यों मार रहे हो सबका प्लेट आके? ये जगह जगह से आए हैं, कहाँ से आए हैं? सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए आए हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे, किसी को कुछ नहीं बोला। इनको मार मार के इन्होंने बहुत तंग किया। जब ये इतने बच्चे हो रहे हैं और मैं कहता हूँ जितने घरों में बैठे हैं उनको भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आपको आपका साथ देना चाहिए, किसी भी बच्चे को तंग नहीं करो। आपने गलती करी, आप उनसे पहले इस्तीफा दिलवा देते, बात कर लेते। आपने क्यों नहीं किया? यहाँ तक बात क्यों आई? बच्चे क्यों पीटे हमारे? क्यों पीटे? बच्चों को क्यों पीटे गया? आपने घर में बैठ के बात करनी थी, पार्लियामेंट में करनी थी, जहाँ करनी थी वहां करते, लेकिन आपने बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को क्यों मारा? तो पीछे के रास्ते से भाग गए नरेंद्र मोदी। नहीं भागो, भागने के लिए कौन मना करता? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इनकी आंखों में आप इस बात का दर्द महसूस कर सकते हैं। मैम, आप कहाँ से आए? मैं वसुंधरा गाजियाबाद से आई हूँ। आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते मैं बस कल नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मतलब पिछले 6-7 दिनों से आ रही हूँ। मैं इस प्रोटेस्ट को सिर्फ ऐसे देखती हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, मुझे पता है सारी पार्टियां एक जैसे है, मुझे उससे कोई मैं कह रही हूँ जब नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों ने जाने दी, सिर्फ एक आपको अकाउंटेबिलिटी देनी है कि आगे मतलब आप सिर्फ ये बोल दो कि आगे हम इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, आगे चीजें ठीक हो जाएंगी, सिर्फ इतना ही तो बोलना है। इतने बच्चे अभी भी कल इनको इतना बुरी तरह से मारा है। अब आप ये देखिए, जब मैं आई थी इससे 20 जुलाई से पहले तो इतनी भीड़ तब भी नहीं थी। 20 जुलाई को तो बहुत हुई होगी, आज देखो मैं देख रही हूँ उससे 10-20 गुना ज्यादा भीड़ है। तो अब लोग और ज्यादा, लोगों का कॉन्सेंस जाग रहा है ना, मतलब एक्टिव कॉन्सेंस है यार। आप एक बात बताओ, आप ये नजर घुमा के देखो, सारा यूथ है, सारा यूथ है। अब ये बोल देंगे, बाहर वाले बोल देंगे एंटी नेशनल बैठे हैं, ये बाहर कहाँ से फंडिंग आ रही है। अरे आप ये देखो, ये बच्चे कॉलेज स्कूल छोड़ के, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे 4 साल बाद एंट्रेंस देंगे। अगर मैं अभी नहीं बोलूंगी तो मेरे बच्चों के लिए कौन खड़ा हो रहा है? मैं ही नहीं खड़ी हो रही हूँ, मैं उन्हें घर में छोड़ के आ रही हूँ, यहाँ पे आके बोल रही हूँ। मैं मतलब मेरे को तो इस सरकार से, मतलब इस सरकार से तो मैं बोल ही नहीं रही, उम्मीद है। मैं सिर्फ मोदी जी से इतना उम्मीद थी मुझे, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी नहीं थी, मुझे था कि एक बयान देंगे कि ये गलत हुआ है और इसका हम संज्ञान में लेते हैं, कुछ करेंगे बस। आंटी, आप कैसे, देखिए आपने तो सब चीजें देखी हैं, आप महसूस कर रही हैं, बच्चों के दर्द को भी देख रही हैं, क्या क्या मन में आता है? मन में बहुत आता है कि मोदी जी ने कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, कल बेटियों को 20 जुलाई को इतनी बुरी तरीके मारा है, कहीं कहीं वो करा, ठीक नहीं किया। एक बच्ची राम लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट पड़ी है, जिंदगी मौत से खेल रही है। क्या वो देश की बेटी नहीं थी? अपने हक के लिए लड़ रहे थे, कोई किसी के लिए पार्टीबाजी के लिए नहीं, बच्चे लड़ रहे थे। आज बच्चे लड़ रहे हैं, 3 साल से ये लीक हो रहे हैं पेपर। मेरा पोता भी जसप्रीत सिंह नीट का पेपर के लिए तैयारी कर रहा है। हमें भी दर्द है, सारे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हमें दिल को दुख हो रहा है कि आज बच्चों के बेटियों को इतने बुरी तरीके मारा है, और दिल दुख रहा है। छातियों पे हाथ मारे पुलिस वालों ने। क्या पुलिस वालों की बेटियां नहीं है? पुलिस वालों के बेटे नहीं है? आप पढ़ के आज नौकरी कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे पढ़ के नौकरी नहीं करेंगे? उनके बच्चे पढ़ के क्या नौकरी नहीं करेंगे? वो अपने बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते। आज हमारी बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चे बेटियों का भविष्य खराब हो रहा है। मोदी जी, आपके तो कोई बच्चा नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद करें, उनका भविष्य ना खराब करें। ये बच्चे देश का नागरिक, बच्चे देश का भविष्य है, ये बच्चे देश का भविष्य। इन्होंने देश को उज्जवल करना है, इन्होंने देश को उज्जवल करना है, ये देश का भविष्य, इन्होंने देश को उज्जवल करना है। इन्हीं के अगर ये आज हम शादरे से स्कूटर में मैं आई हूँ, एक बच्चा ग्रेजुएट पढ़ा लिखा ऑटो चला रहा है, उसके स्कूटर पे इतना मन यहाँ पर आते आते बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ कि बच्चा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट और कहता आंटी
मैं स्कूटर चला रहा हूँ, रोटी खाने कमाने के लिए, इसको अपने बहन भाइयों को पालने के लिए स्कूटर चला। ये क्या बच्चे हमारे स्कूटर चलाएंगे, रिक्शे चलाएंगे पढ़े लिखे? जिन माँ बाप, गरीब माँ बाप, अपनी झोंपड़ियों वाले बच्चों, माँ बाप ने भी अपने झाड़ू मार के भी किसी तरीके कर बच्चों को पढ़ाने की करते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ के पास अच्छी नौकरी करें। तो अच्छी नौकरी कहाँ, ये देश में ये बच्चे रुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूरे देश से बच्चे आए हैं। इतना दिल दुख लगता है, इन बच्चों को इतने बुरी तरीके मारा, इतनी बुरी तरीके, आत्मा फट जाती है। क्या मोदी जी, धर्मेंद्र जी, आपका दिल नहीं दुख रहा? आपकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है, वहां से पढ़ के आई है, आप भी तो इंडिया में पढ़ा सकते थे, आपने यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि आप यहाँ के नेता लोग पेपर लीक करवा देते थे। इस हमारे बच्चों का भविष्य है, हम आपसे रिक्वेस्ट ही करते हैं, बच्चों का भविष्य ना खराब करें, देश का भविष्य है, इन्हीं पे देश चलेगा। देखिए सरकार से रिक्वेस्ट है, बच्चों की मत सुनिए, कम से कम इन बूढ़े माँ बाप की तो सुनिए। इनकी आंखों में पानी है, आंसू है, इनकी तो महसूस करिए। ये जाहिर तौर पर केवल स्टूडेंट्स की पीड़ा नहीं है, ये माँ बाप की भी पीड़ा है। क्योंकि पैसा जो खर्च होता है ना, 3-4 साल मेहनत करता है कोई भी स्टूडेंट नीट के लिए, माँ बाप खर्च करते हैं। आम सब कोई बहुत ज्यादा करोड़पति पब्लिक यहाँ पर नहीं है, बच्चे नहीं है, सब मध्य वर्गीय परिवार है। और किसी मध्य वर्गीय परिवार का 4-5 लाख रुपए बर्बाद हो जाना बहुत बड़ा झटका लगता है मोदी जी। थोड़ा सा उम्मीद करेंगे कि शायद आप लोग इन बच्चों की बात जरूर से बात। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।